ये सब झूठी अफ़वाहें फैलाई जा रही है। माननीय योगी नाथ जो हैं वो बहुत कुछ करते हैं। सरकार ने अपने स्तर से जितनी भरसक व्यवस्थाएँ करी हैं, वो आदरणीय योगी जी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने इस विशाल कुंभ को, इस व्यवस्था को इस अच्छी तरीके से मैनेज किया है। जब कोई फंक्शन हो रहा है तो जहाँ भीड़ बढ़ेगी तो वहाँ तो भगदड़ तो होगी। तो इसमें ना तो किसी का वो नहीं है, ये तो पब्लिक को डिपेंड है। पब्लिक ज़्यादा, लेकिन पब्लिक को भी जानना चाहिए भैया, जब स्पेस से या फिर मतलब इतना भगदड़ क्यों करने की क्या जरूरत है। इसके लिए मैं यूपी गवर्नमेंट को दोषी मानता हूँ, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने कोई व्यवस्था नहीं करी। वहाँ जो आम पब्लिक जा रही है उसको तो देख ही नहीं रहे हैं। जो आदमी जा रहा है उसको वीआईपी मिल रहे हैं, डायरेक्ट वहाँ पहुँच रहे हैं, साधन मिल रहे हैं, योगी काम कर रहे हैं। लेकिन योगी की दो आंखें हैं, बाकी आंखें तो दूसरों की है। योगी के वहाँ बेचारा बैठ जाए, योगी तो अपने तन मन धन से सबसे लगा हुआ है। लेकिन योगी यहाँ गलत नहीं है, यहाँ जो सरकारी तबका है वो ज़्यादा परेशान कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं ईशा तिवारी और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। आज हम चर्चा करने आए हैं एडवोकेट पवन कुमार जी से कुछ महाकुंभ के बारे में। सर, आप बताइए क्या महाकुंभ का क्या महत्व है? महाकुंभ जो हम लोग इस समय नहा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत की बूंदें गिरी और जहाँ जहाँ गिरी वहाँ पर केवल नहा लेने मात्र से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है। ये बहुत ही हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार बहुत ही तीर्थ पर्व है। हमें सबको नहाना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। सर, महाकुंभ की व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए? महाकुंभ की व्यवस्था इस समय बहुत अच्छी है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन कुछ जनता को असुविधाएँ हो रही हैं, उनमें कुछ परिवर्तन हो जाना चाहिए। जिसमें भीड़-भाड़ बहुत होती है, उसमें उचित व्यवस्था हो जानी चाहिए, बस ठीक है और बाकी का सब। मैं ये जानना चाहती हूँ, महाकुंभ को लेके जो चर्चाएं फैलाई जा रही हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपके इस बारे में क्या विचार है? मेरा विचार तो यही है, ये सब झूठी अफ़वाहें फैलाई जा रही है। माननीय योगी नाथ जो हैं वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये है कि जनता काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के कारण हमें थोड़ी-सी असुविधाओं का हो तो रहा है, लेकिन यही है कि थोड़ा-सा ज़्यादा भीड़-भाड़ ना रहे, तो इसके लिए थोड़ी-सी व्यवस्था और हो जाए, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और महाकुंभ की सुविधाएँ सभी अच्छी हैं। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, महाकुंभ क्या है? जी देखिए, ये तो सनातन धर्म की अपनी परंपरा है, देवासुर संग्राम के का है हिसाब से इससे जुड़ा हुआ है कि देव कुछ बूंदें अमृत की पड़ी थी 3 जगह, तो हर 12 साल बाद कुंभ का होता है। लेकिन इस समय कुछ ऐसा संयोग पड़ गया है कि 144 वर्ष बाद इस समय कुंभ पड़ गया है अपनी प्रयाग नगरी में। तो हर सनातन धर्म के लिए, सभी के लिए जुड़ना आवश्यक है इससे। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, इसका मतलब क्या है? जी, मतलब इसने इधर पुण्य धर्म का मतलब धर्म आस्था से जुड़ा हुआ है हर व्यक्ति के। महाकुंभ कितने वर्षों बाद आयोजित हुआ है सर ये? कुंभ 112 वर्षों बाद आता है नासिक में, प्रयागराज जी में और हरिद्वार वगैरह में। लेकिन अब की बार कुछ सहयोग ऐसा पड़ा है जो 144 वर्ष बाद पड़ा है। महाकुंभ में कौन-कौन से प्रमुख आयोजन अनुष्ठान लागू हुए हैं? देखिए इस समय तो वहाँ पे रुद्राभिषेक वगैरह जो चल रहे हैं भगवान शिव के हैं और नगरी तो है ये गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है वहाँ पे त्रिवेणी का। वहाँ पे स्नान करना पुण्य वैसे भी फायदेमंद है। महाकुंभ का हिंदू धर्म से क्या महत्व है? हिंदू धर्म से महत्व है क्योंकि देखिए देवासुर संग्राम हुआ था, तब देवताओं और दैत्यों के बीच में घमासान हुआ था। उस समय कुछ बूंदें गिरी थी, 4 बूंद 3-4 बूंदें 3 स्थानों पे गिरी थी। तो उस टाइम पे कुछ बूंदें यहाँ पे प्रयागराज में गई तो वहाँ पे अमृत अमृत का संयोग बनता है। महाकुंभ में सर कौन-कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है? महाकुंभ में तो सभी देवता विराजमान है इस समय कुंभ में स्नान में। कुंभ में स्नान करने के लिए सभी देवताओं का वहाँ पे है। भोलेनाथ का भी है, अपने माता रानी का भी है, हनुमान जी महाराज का, हनुमानगढ़ी का मंदिर है, वहाँ पे बड़े हनुमान जी का भी मंदिर है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी महाकुंभ का आयोजन कौन करता है और इसके लिए क्या-क्या तैयारी की जाती है? ये महाकुंभ का आयोजन ये भारतवर्ष के अंदर इतना बड़ा और इतना विशाल कुंभ कभी नहीं लगा है। 144 वर्षों के अंदर इतनी बड़ी पब्लिक, लगभग 40 करोड़ लोग जो सनातन धर्म की परंपरा को, सनातन धर्म की आस्था को, सनातन धर्म के विश्वास को आगे बढ़ाने का काम सरकार के प्रयास से, सरकार के द्वारा इतने प्रचार और प्रसार से संपन्न हो पाया और सफलतापूर्वक रहा हुआ। मैं ये मानता हूँ कि पहले तो हम ये सुनते थे कि साधु संत ही कुंभ में जाया करते थे। आज क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, हर आदमी के मन में लालसा है कि मैं कैसे भी करके कुंभ में एक बार गंगा में डुबकी लगा के अपने आप को धन्य कर पाऊँ। सर, महाकुंभ में कितने लोग आते हैं?
महाकुंभ में इस बार जो सरकार का टारगेट है, लगभग 40 करोड़ लोग भारतवर्ष से वहाँ पहुँचने का सरकार का टारगेट हम अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं। और इसके लिए व्यवस्था क्या-क्या है? सरकार ने अपने स्तर से जितनी भरसक व्यवस्थाएँ करी हैं, वो धन्यवाद आदरणीय योगी जी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने इस विशाल कुंभ को, इस व्यवस्था को इस अच्छी तरीके से मैनेज किया है कि वहाँ पर साफ-सफाई भी, गंगा की बहुत तारीफ़ हम जो लोग जा रहे हैं हमारे शहर से। हालाँकि थोड़ी-सी दिक्कतें उन्हें पैदल चलने की ज़रूर आ रही है। जो बुज़ुर्ग लोग वहाँ पर जा रहे हैं, 10-10, 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। लेकिन ये भी एक हमारी व्यवस्था का हिस्सा है कि जब सनातन धर्म का समुद्र एक तरफ इकट्ठा होगा, तो थोड़ी अव्यवस्थाएँ होंगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, सरकार बहुत-बहुत धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने सनातन धर्म को इस तरीके से इकट्ठा कर दिया, एक कर दिया। क्या सर आपने इस महाकुंभ में भाग लिया है? मेरा महाकुंभ में जाने का 1 तारीख का है, जो सरकार ने 15 दिन आगे बढ़ा दिए हैं। उसमें मैं 1 तारीख को मेरे को यहाँ से जाना है, 2 को वहाँ पर गंगा में डुबकी लगानी है। सर महाकुंभ को लेके आपके क्या विचार हैं? मेरी विचारधारा यही है कि महाकुंभ जो आजकल जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और सनातन धर्म के लिए एकजुट होने के लिए हम हिंदू धर्म मतलब हिंदू सब हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा है, और सनातन धर्म का उसमें पालन हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जो हमारी जो पुरानी जो प्राचीन जो काल की जो विचारधारा है, वो एक नई उभर के आ रही है। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि दिल्ली में जो हादसा हुआ है महाकुंभ को लेकर, उसके बारे में आपका क्या विचार-विमर्श है? देखो, ये तो है भीड़, ये तो पब्लिक का इशू है भाई। जहाँ जब कोई फंक्शन हो रहा है तो जहाँ भीड़ बढ़ेगी तो वहाँ तो भगदड़ तो होगी। तो इसमें ना तो किसी का वो नहीं है, ये तो पब्लिक के डिपेंड है। पब्लिक ज्यादा, लेकिन पब्लिक को भी जानना चाहिए भैया, जब स्पेस से या फिर मतलब इतना भगदड़ क्यों करने की क्या जरूरत है। प्लस सूचना या मोबाइल के थ्रू, टीवी चैनल के थ्रू हम देख रहे हैं कि वहाँ इतना भीड़ है, फिर भी पब्लिक जा रही है। ये जो काम जैसे आज नहीं हो रहा, कल चले जाएं, परसों चले जाएं, तो अब भगदड़ तो होगी। अब भगदड़ होगी तो फिर वहाँ आदमी मरेगा, गिरेगा, कुछ भी होगा। इसके लिए सर ज़िम्मेदार कौन है, पब्लिक या प्रशासन? इसके लिए तो अब मैं तो पब्लिक को ही दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि प्रशासन तो बार बार उनको कह रहा है कि भैया, अब रोक भी रहा है कि भैया ये भीड़ ज्यादा है, अब आप इतना मत करिए, इतना आइए मत। लेकिन हाँ, सिस्टम से प्रशासन सिस्टम भी चला रहा है, लेकिन सिस्टम का पालन कहाँ हो रहा है। सर आपका नाम? अशोक कुमार शर्मा। सर जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो हादसा हुआ है महाकुंभ को जाने के दौरान, तो इसमें पब्लिक की गलती है या प्रशासन की? प्रशासन की गलती है। क्यों? प्रशासन ने गलती ये करी कि ऑल ऑफ सडन 14 नंबर प्लेटफार्म पे बताया लोगों को। बाद में उस रेलवे विभाग वालों ने कहा कि अब ये ट्रेन 16 नंबर प्लेटफार्म पे आ रही है। वहां से पब्लिक भागी, और पब्लिक भागी तो फिर डिब्बे को तो पकड़नी पड़ेगी भाई। जो तो कुंभ नहाने निकला है, वो मरने तो निकला नहीं है। इसके लिए रेलवे विभाग ही दोषी है। आपके हिसाब से रेलवे विभाग दोषी है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? उसके लिए व्यवस्था जो ट्रेनों का आकार और मतलब संख्या बढ़ानी चाहिए। दूसरा ये है कि रेलवे विभाग को पब्लिक के लिए सुरक्षा देनी चाहिए कि रेलवे के प्लेटफार्म पे इतनी जगह हो कि आम आदमी बैठ सके, और वहाँ समझाने वाला कोई नहीं था कि ये ट्रेन का डिब्बा कहाँ है, जिसको जैसे मर्जी आई वैसे चढ़ा है बस। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो महाकुंभ में आम पब्लिक जा रही है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? वहाँ जैसे कि वो लोग दुगने दामों पे चीज़ें खरीद रही है, खाने-पीने की, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं यूपी गवर्नमेंट को दोषी मानता हूँ, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने कोई व्यवस्था नहीं करी। वहाँ जो आम पब्लिक जा रही है उसको तो देख ही नहीं रहे हैं। जो आदमी जा रहा है उसको वीआईपी मिल रहे हैं, डायरेक्ट वहाँ पहुँच रहे हैं, साधन मिल रहे हैं। आम पब्लिक तो, मेरा फ्रेंड अभी कल गया है, 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। उसकी माता बोली मुझे कार में छोड़ दे, मैं नहीं जा रही कुंभ नहाने के लिए। तो क्या प्रशासन की वो जिम्मेदारी है? जो दुकानें लोगों ने खोल रखी है, उन्हें तो 10 रुपए की बोतल 150 रुपए मिल रही है। आदमी को पानी तक नहीं मिल रहा है। उसी संगम में डुबकी लगाने जाओ, वो संगम में पानी नहीं है वहाँ पर। तो आम आदमी के संग अन्याय हो रहा है। हर चीज में महंगाई कर रखी है। चलो खाने को तो आदमी सोचता भाई मैं धर्म के काम में आया हूं, एक कम कम खा लूंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो नेसेसरी लाइफ ऑफ द से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए क्या करेगा? जनरली आप इतनी गंदगी कर रखी है, उसका प्रशासन ने ध्यान दिया है? कितनी गंदगी है वहां पर, लोग वहीं नहा रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं हिंग रहे हैं, वहीं कब कर रहे हैं। दैट इज रॉन्ग बिहेवियर।
प्रशासक क्या कर रहा है? सो के बैठा हुआ है। कर्मचारी लगाइए ना सफाई करने के लिए। फिर कहते हैं कि गंगा मैली, और मैं गंगा मैली करने के लिए दोषी कौन है? यूपी गवर्नमेंट दोषी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ योगी ने काम नहीं किया है, योगी काम कर रहे हैं, लेकिन योगी की 2 आंखें हैं, बाकी आंखें तो दूसरों की है। योगी का वहाँ बेचारा बैठ जाए, योगी तो अपने तन मन धन से सबसे लगा हुआ है, लेकिन योगी यहाँ गलत नहीं है। यहाँ जो सरकारी तबका है बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। अब बताइए, रेलवे में दुर्घटना हुई, इसको कह रहे हैं अफवाह है, अफवाह है। कितने आदमी मर रहे हैं, अफवाह है, अफवाह है। हर चीज अफवाह में ही हो जाएगी। जब तुम इतना बड़ा एक प्रकोप लेकर वो बैठे हो पूरा कुंभ का, तो आपको पहले से इसकी व्यवस्था बैठा के रखनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। घटना 15 तारीख की हो चाहे वो 30 तारीख की हो, कोई घटना घटना जब घटती तो दिख के नहीं आती। क्या बैरिकेडिंग जो टूटे, किसकी लापरवाही थी? जब मालूम है इतना आदमी सो रहा है। और ये जनता तो पागल होती है, धर्म के नाम पे हो, कर्म के नाम पे वो तो चलती है, उसके हर आदमी के संग हुए। क्योंकि अगर इतना ही ज्ञान हो तो फिर वहां पे भीड़ ही नहीं इकट्ठी होती। आराम आराम से पहले बाबाओं को कर लें तो स्नान, उसके बाद हम चलेंगे। लेकिन नहीं, हर आदमी चाहता है कि अमृत हमें भी मिलना चाहिए। है या नहीं है, लेकिन हमारी भावना जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है। तो मेरा ये कहने का मतलब यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट की कमियां हुई हैं, वो योगी की वजह से नहीं हुई, योगी तक तो पहुंचाई नहीं जा रही हैं। सरकारी महकमे के जो प्रशासक आईएएस अफसर बैठे हुए उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है। अब जब बलवा हो गया, वहां मर गए आदमी, कितना आदमी मरा है इसकी मालूम है? किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब आपने अधिकारी भेजे हैं जो प्रशासन से चुस्त तंदुरुस्त करने के लिए। ये है मेरा कहना, कि कमियां ही आदमी को बाद में परेशान करती है। वैसे योगी अपनी जगह सही है, मैं उसकी कोई बुराई नहीं करूंगा, उन्होंने कोई कमी नहीं करी है और बराबर ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए, कल परसों योगी जी का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था। कोई वो है प्रदीप मिश्रा, वो इलाहाबाद में ही अपनी वो कर रहे हैं, शिव पुराण सुना रहे हैं। कितनी पब्लिक थी वहां पर? करीब मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख पब्लिक है। वहां क्यों नहीं उदम हुआ? वो भी कुंभ में ही। मैं देख रहा पब्लिक को, लेकिन गैदरिंग, लेकिन वहाँ देखभाल करने वाला था। तो क्या कुंभ में कितनी पब्लिक गई है? इतना प्रशासक बाहर से सेना को बुला दे, फिर भी तो बुलाना पड़ा सेना को। सेना होती तो शायद इतने आदमी मरते भी नहीं। गोताखोरी होते, लाइटिंग का इंतजाम नहीं था वहां पर, अंधेरे में कुचल गए। और दिखाई कितने? 25। तो ये मेरा है कि भाई कुंभ हुआ, चलो गलतियां तो होती हैं, क्योंकि बड़ा पर्व था एक, लेकिन आगे ऐसी गलतियां ना हो, मेरा यही है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाए। पब्लिक एक इंसान होती है, इंसान का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए ध्यान रखते हुए आगे इस प्रशासक